उनको दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूं। उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना था, तो उस समय वो मुझे उन्होंने कहा कि कहाँ का, मैंने जो भी प्रयास हो सकता था मैंने उनके उसमें प्रयास किया उनके इलाज के लिए। तो इसलिए मुझे उनकी चिंता थी। नौजवान लोग तो चलो कोई बात नहीं, वो अच्छा है जो उसमें करे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल अनावश्यक रूप से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सबने देखा, माइक तोड़ दिए गए, टेबल पलट दी गई, कागजों के जो हमारी जो एजेंडा सीट है या प्रश्नोत्तर की जो पूरी तालिका है वो आती, उसको उछाल उछाल के किया जा रहा है पूरे समय। ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, और महत्वपूर्ण विषयों की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई। हमने देखिए इतना महत्वपूर्ण विषय अवैध मदरसे जो था उस पर रोक के लिए हम अल्पसंख्यक शिक्षा का विधेयक लेकर आए, क्योंकि जो 2016 में इसमें प्रावधान किया गया केवल एक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय का केवल एक समुदाय के लिए उसमें व्यवस्था प्रावधान किया गया था। हमने उसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भी उसके उस श्रेणी में रखा, और इस विधेयक में कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, पारदर्शिता शिक्षा में आनी चाहिए, और ये भी प्रावधान कर दिया कि ये जो भी हमारे इस प्रकार के संस्थान चल रहे हैं उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद रामनगर से भी मान्यता लेनी होगी, और उसी के बाद जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनेगा उस प्राधिकरण से उनको मान्यता मिलेगी, और ऐसे संस्थान जो 1 जुलाई 2026 तक इनमें पंजीकृत नहीं होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। इतना महत्वपूर्ण विषय था 1 जुलाई 2026, इतना महत्वपूर्ण विषय था। क्या उत्तराखंड में देवभूमि में क्या इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए? क्या सभी को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले, समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों को क्या लाभ नहीं मिलना चाहिए? अरोड़ा जी, मिलना चाहिए ना? तो हमने इसका प्रावधान किया और इसकी चर्चा होती, पूरा राज्य और पूरा देश देख रहा था कि ये सदन हमारा इतना महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र सेनानियों का विधेयक इस पर आया गया है। ये भी हमारे राज्य के लिए इस वर्ष आपातकाल के 50 साल पूरे हुए। पूरे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 50वां संविधान हत्या दिवस, ऐसे उन लोकतंत्र सेनानियों का स्मरण किया गया, उनका सम्मान किया गया। मैंने भी देहरादून में जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी राज्य के हैं उन सभी को आमंत्रित किया और सब लोग आए, उन सबका सम्मान का समारोह था। उनके बीच में से बातें निकली कि लोकतंत्र कितना भयावह था। बहुत सारे लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, हम में से भी बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन हम सुनते हैं, हम जानते हैं, हमने देखा है कि लोकतंत्र कितना कठिन काल था, कितनी यातनाएं दी गई, जेल डाल दिया गया, कई लोगों के नाखून निकाल दिए गए, कई लोगों को शीशा घोल के पिला दिया गया, तमाम प्रकार से। तो उनके कष्ट अगर हम उनके लिए कुछ कर पाए तो उस पर कोई मरहम नहीं है, केवल अपनी तरफ से एक हमारा सम्मान है, उनके लिए श्रद्धा है। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए इतना काम किया, उस पर चर्चा होती सदन में। हालांकि विधेयक पास हो गया, हम पेंशन से लेकर उनको सम्मान, उनका पहचान पत्र, उनके आने जाने की कुछ सुविधा हो जाए, और वो इतने अधिक आयु के लोग हैं, कोई भी उसमें 75 साल के आयु से कम का नहीं है, तो उनके लिए लोकतंत्र सेनानी विधेयक भी हम लेकर आए थे, उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। इसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड, इसका अपना एक
स्वरूप है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। कोई भी हमारे राज्य का यहां से कहीं बाहर जाता है और वो अपने को बताता है कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो लोगों का एक भाव उसके प्रति अलग हो जाता है। तो देवभूमि उत्तराखंड में मतांतरण नहीं होना चाहिए, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने पहले से ही हमारा कानून बना हुआ है, लेकिन उस कानून को और अधिक हमने सख्त किया है। उसमें कई प्रावधान किए हैं, उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया, क्योंकि डेमोग्राफी को बचाने के लिए भी ये कानून हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। देवभूमि उत्तराखंड के लिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई उनको बरगला ना पाए, कोई उनके साथ धोखा न कर पाए, कोई उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न कर पाए। उस पर भी चर्चा होनी थी। विधेयक पास हो गया, हल्ले गुल्ले की भेंट चढ़ गया। तो इन सब पर, और इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट है। अनुपूरक बजट पर जो विकास के लिए, उसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बहुत विस्तार से बता दिया कि अनेक विकास योजनाएं हम किस किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। राज्य के लोगों के भी ध्यान में आता कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर जो है विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं देहरादून की बात करूं तो चाहे वो रिस्पना बिंदाल पर बनने वाला एलिवेटेड रोड जो लगा 6,000 करोड़ से भी ज्यादा की, जिसमें धनराशि का प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, और 915 करोड़ रुपया इस 5,300 करोड़ के लगभग के बजट में 915 करोड़ के बजट का प्रावधान हमने केवल इसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए देहरादून के लिए किया है। इसी प्रकार लगभग 188 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान हमने पंतनगर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उसकी अलाइनमेंट बदली जानी है, उसके लिए किया है।